हेलो गाइज ये वीडियो आम परसेंटेज सीरीज क्लास नंबर 4 करवा राइट। सो आपड़ जदि परसेंटेज सीरीज प्रीवियस वीडियोज गुड़ा देखी ना ताले मु रिक्वेस्ट करी आपड़ से प्रथम देखी नियंतु। सो प्रीवियस वीडियो जी रही तार लिंक सब मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी आपड़ ताको क्लिक करके देखिपारे ठीक अच्छे। सो as I have already told you that this video is also useful for your High Court ASO, OPSC ASO, OTET paper 1 and paper 2, CSAT exam, SSC, CGL, CHSL, MTS level exams and your state level exams like OSSC and OSSC exams, right? So this lecture is presented by me and my name is Satyajit Mishra, right? So without wasting much of your time, let's get started. Okay. सो आपन देखिपारे आपण स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 कौन कही ए कैंडिडेट स्कोरिंग एक्स परसेंटेज मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय ए मार्क राइट फेल्स बाय ए मार्क and while another candidate who scores y% marks gets b marks more than the minimum required pass marks. Okay, then then what was the maximum marks for the examination, right? अच्छा सपोज मु दुईटा लिमिट नेली ओके गोटे हूँ आपणकर फुल मार्क्स एटा हूँ फुल मार्क जोटा कि आपणकर 100%। ओके आ गोटे हूँ आपणकर पासिंग मार्क्स। ओके नेक्स्ट कौन कही ए कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय ए मार्क। सपोज गोटे स्टूडेंट x% मार्क रखी आउ से कौन है फेल होते मार्क फेल होना ए मार्क फेल होते से जदि ए मार्क रखी था से तार फेल परसेंटेज आम जब ए मार्क आड करवा ताहले कौन हम सी पासिंग परसेंटेज रखिपर पासिंग मार्क रखिपर ठीक अच्छे। आ गोटे स्टूडेंट से समय कौन है सी y% मार्क रखी आउ कौन ना जो पासिंग मार्क अच्छी ताठू बी अधिक मार्क रखी तो यहाँ हूँ आप पासिंग मार्क से कौन कर y% रखी आते अधिक रखी ना पासिंग मार्क रु बी अधिक रखी ताले ताकू पासिंग मार्क रखापी ये बीटा कौन हम ये माइनस करने पड़ो आमको y% माइनस बी ताले इक्वेट कले कौन हम x% प्लस ए इज इक्वाल टू योर y% माइनस बी ताहले y% माइनस x% इज इक्वाल टू कौन हम ए प्लस बी। आमको दरकार कौन फुल मार्क दरकार 100% मार्क दरकार तो 100% केते हम ना ए प्लस बी डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स इंटू कौन हम 100। ओके तो कौटा है आपनकर आंसर देखु 100 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय माइनस एक्स तो सी हो आपनकर करेक्ट आंसर राइट। एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही इफ a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इज इक्वल टू 2% ऑफ ए बी देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। अच्छा तो एक्सप्रेशन टाक लिखा कौन कही a रो a% सो a इंटू a बाय 100 हम ओके प्लस सेमती b रो b% कौन हम b इंटू b बाय 100 इज इक्वल टू कौन कही ना ए बी रो 2% सो ए बी इंटू 2 बाय 100 हम राइट। तो ये मुझे कौन करी सब 100 गुड़ा को कैंसल करी जो डिनोमिनेटर अच्छी ओके नाउ ये केते हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वाल टू के ना 2ab ताहले यहाँ आपनकर ए माइनस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मूला तो मुझे लिखिपारि ए माइनस बी रो होल स्क्वायर इज इक्वाल टू 0 ताहले ये ए इज इक्वाल टू कौन हम बी ता माने ए बी रो 100% और बी हूँ ए रो 100%। ओके तो मागिची कौन आमको व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी तो ऑब्वियसली इट इज 100%। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एबे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही 5/9 part of the population in a village are males. If 30% of the males are married, the percentage of unmarried females in the total population is। अच्छा तो कैलकुलेशन इजी मुझे मान नौ लेट से गोटे विलेज रे केते लोक अच्छा 900 लोक अच्छा ओके तो ये 900 लोक
कौन है ना 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कौन ना मेल। तार 5/9 माने कौन हम ये 500 हो आपणकर कौन ना मेल हो आउ 400 कौन हम ना फीमेल। ओके तापर से कौन कहला 30% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। अच्छा 500 30% केते हेबो ना 150 ताले 150 लोक कौन होइछंती मैरिड होइछंती ताले मेल ऑब्वियसली फीमेल को ही मैरिज करिवो। ओके तो एठी कौन हबो ना 150 फीमेल ए माने भी मैरिड। ओके दे आर बोथ मैरिड। आउ रेस्ट केते रहिले ना 250 ए माने कौन रहिले आपनकर अनमैरिड। तो से आमको कौन पचारि the percentage of unmarried females in the total population केते 900 so 900 unmarried female केते 250 into केते हो ना 100 तो 0 cancel 9 into 2 18 70 9 into 7 63 then 7 upon 9 so 27 whole 7 upon 9 जोटा कि आपनकर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर राइट। भावुँ आप मैंने बुझीपारे एवं आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 200% द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय ओके आम कौन जानछु एरिया इज इक्वल टू व्हाट लेंथ इनटू ब्रेड्थ राइट। तो से कौन कहला डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ भी 200% बढ़ला और ब्रेड पे 200% बढ़ला तो एरिया रे कौन फरक पड़ो 200% माने कौन 200% माने कौन 2/1 रे 2 बढ़ी। ओके ता माने 1 रू केते बढ़ी कि 3 हेछि तने अब जदि इनिशियली लेंथ आपण 1 यूनिट थिला बढ़ी कि केते हेछि 3 यूनिट सेमिति ब्रेड्थ भी आपन जदि 1 यूनिट थिला बढ़ी केते हेछि 3 यूनिट। ओके ताले जदि हमें मल्टीप्लाई करबा एरिया केते हेबो ना से 1 स्क्वायर यूनिट। ओके जोटा कि प्रीवियसली थिला एबे केते हेछि बढ़ी कि 3 into 3 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट। ओके 9 स्क्वायर यूनिट ताहले केते बढ़ी आपनकर 8 स्क्वायर यूनिट बढ़ी अपन कहा ऊपर ना 1 स्क्वायर यूनिट सो 8 upon 1 into 100 दैट इज इक्वल टू 800% कौन है ना इनक्रीज है। ओके जोटा कि आपनकर ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर बट एटा को आमे सक्सेसिव लगे करि परिबा केमिति सो 200% प्लस 200% प्लस 200% into 200% डिवाइडेड बाय कौन ना 100 ताले एटा केते हे जिवो 400% प्लस 400% दैट इज इक्वल टू योर 800%। ठीक अच्छे सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। So next question what it says the radius of a circle is increased so that its circumference increases by 15%. The area of the circle will increase by अच्छा circumference of a circle ର फॉर्मूला कौन circumference होची 2 pi r एठी 2 pi constant सो या संगे हमर किछि लेन देन नै सो एठी r होची हमर सब किछि जदि कौन है ना circumference टा आपनकर केते बढ़ला 15% तो ऑब्वियसली r भी केते बढ़िबो रेडियस भी आपनकर 15% बढ़िबो जदि रेडियस 15% बढ़िला ताहले से कोइ एरिया रे कोन फरक आछो एरिया इक्वल टू व्हाट योर पाई आर स्क्वायर एठी पाई सहित भी हमर किछि लेन देन नै तो रेडियस जदि 15% बढ़ला ताले एरिया केते बढ़ियो एठी हम सक्सेसिव लगे देले कोन हबो 15% प्लस 15% प्लस 15% into 15% डिवाइडेड बाय 100 राइट तो केते एटा 30% हैला प्लस एटा 2.25% है तो इक्वल टू केते ही जीव 32.25% राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करियो।
So next question number 36. In an examination, 50% of the candidates failed in English, 40% failed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. The percentage of candidates who passed in both English and Hindi. अच्छा ना 50% कौन होइचंती अच्छा 50% कौन होइचंती ना इंग्लिश रे फेल होइचंती आ 40% कौन हिंदी रे फेल होइचंती आउ 15% जो रहिला से माने कौन होइचंती ना बोथ इंग्लिश और हिंदी रे फेल होइचंती ताले जो रिजल्टेंट हमें पाइबा एबे जो 75% एमाने कौन इधर कोथरे फेल होइचंती आइदर हिंदी नहले इंग्लिश रे फेल होइचंती माने एटलिस्ट से माने गोटे सब्जेक्ट रे फेल होइचंती ताहले आउ जो 100% माइनस 75% केते ना 25% जो रहिला ए माने कोन दुईटा जाक सब्जेक्ट रे माने बोथ सब्जेक्ट रे माने पास होइचंती तो आंसर कोटा हिजो आपनकर 25%. ओके बी इज योर करेक्ट आंसर. सो एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. So Arun's present age in years is 40% of Varun's. In another few years, Arun's age will be half of Varun's. By what percentage will Varun's age increase during this period? Okay. Suppose this is your Arun and this is your Varun. Arun's present age in years is 40% of Varun's. So Varun ro 40% age होची कहार ना Arun रो. Suppose Varun's age is 5, so Arun age will be your 2 because Arun कौन ना Varun रो बयस रो 40%. ताहले आउ कौन कहिछि किछि वर्ष परे Arun's age will be half of Varun's. Arun age कौन हबो ना Varun age रो half हबो. ठीक अछि आमे कौन जानिछु जे एज गैप दुईटा पर्सन मध्य रे सब बेले समान रहे ताले एठी देखि दबा एज गैप समान अछि कि नाही. एज गैप देखंतु एठी 5 ରୁ 2 गले केते एटी 3 गैप अछि बट एटी केते अछि एज गैप आपनकर 2 ରୁ 1 गले 1 राइट. ताले एज गैप समान नाही तो आको हमें समान करिया. समान केमति करिवा ना एठी हमें केते मल्टीप्लाई करिवा 3 मल्टीप्लाई करिवा आ एठी हमें 1 मल्टीप्लाई करिवा राइट. ताले केते आसीबो फाइनली हमर ऊपर आसीबो 2:5 तळे आसीबो 3:6 राइट. एबे देखंतु एज गैप आपनकर समान आसिला ताले से हम कोन पचारिछि बाय व्हाट परसेंटेज विल Varun's एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. ताले Varun रो एज प्रीवियसली 5 इयर्स थिला एबे केते हिछि ना 6 इयर्स ताले केते इंक्रीज हिछि ना 20% इंक्रीज हिछि. ओके ताले ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज 20% राइट. एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि रवि इन्वेस्ट 50% of his monthly savings in fixed deposits. 30% of the rest of his savings is invested in stocks and the rest goes into Ravi's savings bank account. If the total amount deposited by him in the bank bracket condition for savings account and fixed deposit is rupees 59,500, then Ravi's total monthly savings in rupees will be what? Okay. सपोज आमे रविर जो सेविंग्स अच्छी आमे तक कौन मान नबा ना 100 माने कौन हम ना इजी हेबो हमको कैलकुलेशन करिया पे. तापरे कौन कहिछि 100 से 50% कौन करछि एटा 50% माने केते 50. तो 100 रो 50% से कौन करछि ना फिक्स डिपॉजिट एफडी कर दोछि. आउ केते रहला आउ आपनकर 50% आउ 50% कौन करछि से आउ 50% रो 30% कौन करछि से स्टॉक रे इन्वेस्ट करछि. सो ए 50 रो 30% से कौन करछि 30% दैट इज इक्वल टू 15 कौन करछि ना स्टॉक रे इन्वेस्ट करछि. ओके आउ केते रहला आपनकर 50 रो 70% ए 70% को से कौन करछि. सो ए 50 रो 70% माने केते ना 35. सो ए 35 को से कौन करछि ना बैंक अकाउंट रे रखुछि माने सेविंग करछि बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट. ओके सेविंग्स बैंक अकाउंट आउ तापरे कोन देछि ना टोटल से जो बैंक रे जमा करछि तार पैसा केते ना 59,500. ताले हमें लिखि परिबा 50 प्लस 35. सो 50 प्लस 35 इज इक्वल टू 85% रो वैल्यू केते ना 59,500.
ताहले आमको दरकार कौन 100% वैल्यू दरकार ताहले 85 इंटू एटा केते हो ना 7 ओके 700 ताहले 1% वैल्यू 700 ताहले 100% वैल्यू केते हो 700 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू योर 70,000 ओके जोटा कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर ठीक अच्छे एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज इफ 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एडमिशन इज व्हाट ओके सो कौन कही गोटे एडमिशन टेस्ट होता जो गर्ल आउ बॉयज तांको रेशियो कौन अच्छी ना 2:1 सो कैलकुलेशन इजी पाई मु कौन करी 100 मल्टीप्लाई कर देबी सो 200 एटी 100 राइट तापर कौन कही इफ 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज 30% ऑफ द गर्ल्स माने केते 60 एंड 45% ऑफ द बॉयज माने केते 45 कौन कही ना गेट एडमिशन ए 60 जन गर्ल आ 45 जन बॉयज टोटाल केते 105 जन कैंडिडेट ना एडमिशन पाइले ओके गॉट एडमिशन ओके आउ जो रेस्ट रहिले रेस्ट केते रहिले 100 रो 55% केते ना 55 आउ 200 रो 70% केते ना 140 टोटाल केते 195 ए 195 जन कैंडिडेट कोन हला एडमिशन पाइले ना आउट ऑफ केते इनिशियली थे 200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300 ओके ताले केते परसेंट कैंडिडेट एडमिशन पाइले से पचार so 0 cancel 3 into 6 then 5 ताले 65% of the candidates didn't get admission okay so correct answer कोटा है जो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर राइट एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही छी आउट ऑफ द शॉर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन a factory 15% are defective while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factory. Okay. Suppose गोटे फैक्ट्री रे 100 कौन है 100 टा शर्ट प्रोड्यूस होइछि ओके सो सही प्रोड्यूस होवा भितरे कौन होछि ना 15% डिफेक्टिव होइछि 15% ऑफ 100 माने कौन 15 टा आपनकर डिफेक्टिव हैला आ रेस्ट केते रहला 85 तापर कौन कही 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट सो 85 रो 20% केते हेबो 10% होची 8.5 20% आपनकर हे जिवो 17 तले 17 टा कौन होची ना डोमेस्टिक मार्केट रे ताको बिक्री करा होची आ जो रेस्ट रहिला आ रेस्ट केते रहिला आपनकर ना 68 को कौन करा होची ताको एक्सपोर्ट पई पठा होची बट से ओरिजिनली कौन कही 8840 टा शर्ट एक्सपोर्ट करा होची किंतु एठी केते ना 68 अछि तो 68 रो वैल्यू केते 8840 तो 1 रो वैल्यू केते हे जीवो 68 into 1 68 then 204 means 13 okay that means 130 आम दरकार केते ना 100 रो वैल्यू केते हेबो 13000 ओके जोटा कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर राइट मु भाबुजी आप माने बुझी पारिथिबे सो ऑलरेडी 10टा क्वेश्चन आमे सॉल्व कर देइछु जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब माध्यम रे फीडबैक दबा पई जमारो भूलिबेनी थैंक यू गॉड ब्लेस यू।